आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और हम उसके 14 चैप्टर में पहुंचे हैं। और 14 चैप्टर में आज हम स्टडी करने वाले हैं 13वां और 14वां पद को, जहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ये चेलों को एश्योरेंस और गारंटी दे रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और उनके अंदर एक सामर्थ्य, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन है। और हम इसके पहले हमने कल देखा था 12वें पद में, जब प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा था कि अगर तुम विश्वास करोगे तो ये काम जो मैं करता हूं वह भी करोगे और वरन इससे बड़े काम करोगे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ, जब वो कुछ ही समय था प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के पूर्व की घटना है ये, और इसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को महत्वपूर्ण बात कह दी विश्वास के विषय में। विश्वास करोगे तो इससे बड़े काम करोगे। जो यीशु मसीह, हम देखते हैं चंगाई किस प्रकार से वो लंगड़ों को चलने की शक्ति और अंधों को आंखें देते थे, और कैसे मुर्दे को, लाजर जैसे मुर्दे सड़ी लाश को जिलाया था प्रभु यीशु मसीह ने, और साथ ही और भी मुर्दों को चंगाई दी थी। लकवे ग्रस्त लोगों को, पैरालाइज्ड लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी थी। हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से। और अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं चेलों को कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ, यहाँ पे कोई कंडीशन प्रभु यीशु मसीह ने नहीं रखी है। यहाँ पे कोई कंडीशन उन्होंने नहीं रखी है, ये करना है वो करना है, नहीं। विश्वास की कंडीशन हम देखते हैं, विश्वास करने के द्वारा वो फुलफिल हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा कि वो हमारा उद्धार करता है, मारा गया, गाड़ा गया, झूठा फिर से आने वाला, विश्वास करने के द्वारा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, ये विश्वास करने के द्वारा, फिर से आने वाला, ये विश्वास करने के द्वारा, और ये विश्वास करने के द्वारा कि सारा मानव, ये सारा विश्व जो है प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में है। ये विश्वास जब हमको करते हैं, जब इस विश्वास को करते हैं कि बनाने वाला इस पृथ्वी को वही है, हमारे शरीरों को देने वाला वही है, हमारे शरीरों को स्वस्थ रखने वाला केवल वही है। जब हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, तब हम, प्रभु यीशु मसीह वचन कह रहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। जो मांगोगे वो मैं करूंगा। हमने क्या क्या मांगा है प्रभु यीशु मसीह से, और क्या हमने निश्चित रूप से हमने पाया भी है जो हमने मांगा है। आस्क एनीथिंग इन माय नेम एंड आई विल डू इट फॉर यू। जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, विश्वास के साथ मांगना है। अविश्वास के साथ नहीं मांगना है, विश्वास के साथ मांगना है। और किसके नाम से मांगना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। किसी और मनुष्य के नाम से नहीं मांगना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगने के लिए यहाँ पे बाइबल कह रही है। और साथ ही यहाँ पे हम देखें कि 12 चेले चूजन, अलमाइटी परमेश्वर ने 12 चेलों को चूज किया था, और आप और मैं भी चुने हुए हैं। यहाँ पे चेलों को कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, बट वी आर कमिटेड। आप और मैं भी, जैसे चेले अपना लाइफ को कमिटमेंट दे चुके थे प्रभु यीशु मसीह को, और वो प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनते थे, वो प्रभु यीशु मसीह की बात को ओबीडियंस दिखाते थे, मानते थे, आज्ञा का पालन करते थे, और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते थे। लिसनिंग, वॉकिंग और रनिंग बाय फेथ। कैसे लिसन करते थे? बाय फेथ। आप और मुझको भी सुनना है विश्वास के द्वारा, और वो ओबीडियंस दिखानी है, विश्वास करके ओबीडियंस दिखानी है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हमको ओबीडियंस दिखानी, फॉलो करना है, फॉलो करना है। ओबीडियंस दिखाते हुए फॉलो करना है, बाय फेथ फॉलो करना है। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, बाइबल कह रही है पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, ताकि, और इंपॉर्टेंट बात, उससे भी सबसे बड़ी बात यहाँ यीशु मसीह ने कह दी, मांगे आप और मैं मांगा है और पाया भी है। लेकिन यीशु मसीह आज जो कह रहे हैं वो सुनिएगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। किसकी महिमा के लिए हम मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान अपनी महिमा करने के लिए, कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए या परमेश्वर की बड़ाई के लिए? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड आवर आस्किंग? आप और मेरा उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह से मांगने का क्या उद्देश्य है आपका और मेरा?
प्रभु यीशु मसीह ने तो कह दिया, मैं तैयार हूँ देने के लिए। क्या हमारा उद्देश्य सही है? क्या हमारा मोटिव राइट है? क्या हमारी हमारे हमारा हम हमारा मांगने का रीज़न क्या है? हम अपनी बड़ाई के लिए, अपने बड़प्पन, अपना नाम कमाने के लिए तो नहीं मांग रहे हैं, केवल मांग रहे हैं। क्या हम अपनी बड़ाई, बड़प्पन दिखाने के लिए, खुद बड़ा बनने के लिए और दूसरे को छोटा दिखाने के लिए तो नहीं मांग रहे हैं? किस लिए मांग रहे हैं आप और मैं? किस लिए मांग रहे हैं? क्या हमें सचमुच में आवश्यकता है? तो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना मत्ती में, कि आवश्यकता से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की कमी है, और मांगने से पहले वो हमारी जरूरतों को पूरा कर देता है। प्रभु, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगने से पहले यीशु मसीह हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। मांगिए, अगर हमें मांगना है तो हम मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर अपनी योजना बता, प्रभु जी मुझको बुद्धि दे, प्रभु जी मुझे बुद्धि की कमी है, ताकि प्रभु जी मैं आपके वचनों को पहले समझ सकूं, आपके वचनों को मैं समझ सकूं और वचनों के अनुसार चल सकूं। जब बुद्धि आएगी तो बुद्धि चलने के लिए फॉलो करने बोलेगी प्रभु यीशु मसीह को। जब बुद्धि आएगी तो बुद्धि परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप रखने के लिए कहेगी। बुद्धि आएगी, बुद्धि हमको मिलेगी जब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, और जब वर्क करेंगे परमेश्वर साथ में होंगे, बिजनेस करेंगे परमेश्वर साथ में होंगे, और आप दूसरों की हेल्प, मदद कर पाएंगे उसी बुद्धि के द्वारा जो परमेश्वर ने आपको दिया है। विजन और मिशन दिया है, मदद करने का दिया है, क्या दिया है आप जानेंगे, हम समझेंगे। जब बुद्धि आएगी तो समझ पाएंगे। किसको समझ पाएंगे? परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए। मांगिए ना, आस्क, गॉड विल प्रोवाइड यू। बुद्धि रहेगी तो हमारे हेल्थ भी के लिए हम अपने हेल्थ को भी ध्यान रख पाएंगे, और बुरी चीजें, हार्मफुल शराब, सिगरेट, गुटखे, ड्रग्स से बच के रहेंगे, क्योंकि बुद्धि क्लियरली हमको समझाएगी। परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा कि दिस इज रॉन्ग, और तुम अगर उस डायरेक्शन में जाओगे तो हेल्थ खराब करोगे, और अपना जीवन तो खराब तुमने करोगे ही, हेल्थ भी खराब करोगे, और उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। परमेश्वर की महिमा तो नहीं होगी, उल्टा परमेश्वर की परमेश्वर परमेश्वर की यहाँ पे कि हम इंसल्ट कर देंगे परमेश्वर के। यहाँ पे परमेश्वर की इंसल्ट होगी, परमेश्वर की महिमा नहीं होगी हमारे द्वारा। याद रखिएगा। लेट अस चेक अवर मोटिव। आस्क, मांगना तो बहुत आसान है क्या, लेकिन जो मांगने के द्वारा जो प्राप्त किया गया है, क्या उसके द्वारा महिमा करना कठिन है? जो प्राप्त किया है, क्या हमने जो प्राप्त किया है, चाहे आपने आपको अच्छी जॉब प्राप्त की, अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया, अच्छी जॉब प्राप्त करी, अच्छा बिजनेस प्राप्त किया है, आपने प्राप्त किया है, ये सब प्राप्त किया है, तो ये प्राप्त करा है प्रेयर के द्वारा। अगर आपने प्राप्त किया है तो क्या मेरे इस शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है? क्या मेरे इस एजुकेशन के द्वारा परमेश्वर की महिमा मिल रही है? क्या मेरे इस नॉलेज के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा क्या परमेश्वर की स्तुति हो रही है? क्या मैं उसकी स्तुति कर रहा हूं? क्या मैं उसको महिमा दे रहा हूं कि नहीं, जो मैंने प्राप्त किया है प्रार्थना के द्वारा? चेलों ने परमेश्वर की महिमा की। चेले मांगोगे, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। गारंटी, एश्योरेंस तो है, पर प्रभु यीशु मसीह ने दे दी है। क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी? आस्क फॉर द बेटरमेंट, आपके सिचुएशन के लिए परमेश्वर को मांगना है हमको। जीसस प्रॉमिस्ड अस टू ग्रांट अवर रिक्वेस्ट। उसने प्रॉमिस तो कर दिया है, लेकिन हमें भी तो मांगना पड़ेगा ना। मांगिए ना प्रभु से छोटी चीजें भी मांगिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कमी है, किसी चीज आवश्यकता है, किसी वस्तु की, मांगिए, प्रभु देंगे। अगर आपको आवश्यकता है, कोई वर्क है, आप मांगिए प्रभु से, प्रभु आपको देंगे। आपके द्वार खोलेंगे, रास्ता खुलेगा आपके लिए। आप तैयार रहिए परमेश्वर को महिमा देने के लिए। उस विषय से, उस वर्क से, उस वस्तु से, उस परिवार से, परिवार के सदस्यों से मांगिए। उनके लिए हेल्थ मांगिए, उनके लिए बुद्धि और ज्ञान मांगिए, उनके लिए परमेश्वर की नजदीकी मांगिए। आस्क,
आस्क करिए, अपने परिवार की नजदीकी मांगिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरा परिवार आपके नजदीकी में आ सके, प्रभु मेरा बेटा मेरी बेटी आपके नजदीकी में आ सके। आस्क, मांगिए, प्रभु देंगे। आपके बेटे बेटियां नजदीक आएंगी प्रभु के, आपके प्रियजन प्रभु के नजदीकी समीपी में आएंगे। आपके घर की जो बॉन्डेज है, घर के अंदर में अगर किसी प्रकार से भी शैतान ने जगह बनाने की कोशिश करी है, प्रभु उसको वहां से, उस एरिया से बाहर निकाल कर देंगे। आपको बचाएंगे, आपको प्रभु छुड़ाएंगे, आपको निकालेंगे। लेकिन मांगिए तो प्रभु से। हम मांगते नहीं हैं प्रभु से। मांगिए अपने प्रियजनों के लिए उद्धार, मांगिए अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए उद्धार को मांगिए। आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, बाइबल कहती है। हमने मांगा नहीं है, हमारा मोटिव आज चेक करने की आवश्यकता है। मांगने से पूर्व मोटिव जरूर चेक करें। क्यों? क्या मैं उसको अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए मांग रहा हूं? किस पर्पस से मांग रहा हूं? सेल्फिशनेस के लिए मांग रहा हूं, सेल्फिश डिजायर्स के लिए, कि सेल्फिश मोटिव्स के लिए? चेक इट, चेक करिए, एंड गॉड विल लीड यू। अगर वो परमेश्वर चाहते हैं, अगर परमेश्वर आपको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, अगर आप गलत है तो चेंज करिए, मांगने का तरीका बदलिए। पहले अपने आप को चेंज करिए, तब मांगिए जाकर। पहले अपना मोटिव सुधारिए और विश्वास के साथ मांगिए, आपको मिलेगा। बट लेट अस फर्स्ट चेक अवर मोटिव्स, कि क्या वो परमेश्वर के पिता की महिमा के लिए है या नहीं है। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।